नमस्कार। 64 लाख किसानों को बड़ी राहत, जल्द मिलेगा रुका हुआ मुआवजा। यानी कि फसल बीमा की जो राशि है वह जल्द किसानों को दी जाएगी, जिसमें 64 लाख किसानों की लिस्ट सामने आई है। इस राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला। तो किस राज्य सरकार यानी कि कौन से राज्य के किसानों के लिए यह योजना लागू की गई और कौन से राज्य के वह किसान है और कौन से राज्य की वह सरकार है जो किसानों को पिछले वर्ष का बीमा है वह किसानों के अकाउंट में डालने वाली है। तो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप भी किसान हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने किसान भाइयों के साथ शेयर भी करते रहिएगा। तो राज्य में हजारों किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन धन की कमी के कारण बीमा कंपनियों ने प्रीमियम जारी करना बंद कर दिया था, और जिस वजह से अभी तक 64 लाख किसानों की जो फसल बीमा की राशि है उनके खातों में नहीं आई है। तो करीब 64 लाख किसानों को राहत देने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उनके बैंक खातों में सीधे 2,555 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा जमा किया जाएगा। जी हां, सरकार ने बीमा कंपनियों को लंबित राज्य अनुदान हिस्से के रूप में 2852 करोड़ रुपए की वितरित करने की मंजूरी दी थी। इस फैसले से किसानों की लंबे समय से रुकी हुई बीमा की राशि अब किसानों को मिलने की बात कही जा रही है। तो क्या आप भी किसान हैं तो आपके लिए भी बड़ी खबर है कि अब 64 लाख किसानों को फसल बीमा योजना की राशि मिलने वाली है। तो इस निर्णय के चलते विभिन्न पिछली फसल ऋतुओं के लंबित बीमा मुआवजे की राशि सीधे किसानों के आधार लिंक बैंक खातों में जमा की जाएगी। यानी कि डीबीटी के द्वारा किसानों के खातों में फसल बीमा की राशि आएगी, जो 2852 करोड़ रुपए की मंजूरी के रूप में किसानों को मिलेगी। यानी कि 2852 करोड़ रुपए फसल बीमा के रूप में मिलेंगे। बीमा कंपनियों को यह प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के आदेश दिए गए, जिससे कि किसानों को उनका एक हक समय पर मिल सके। जी हां, यह जो सरकार है महाराष्ट्र की सरकार, जब महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने कृषि मंत्री मणिके राव कोकटे ने कहा कि कुल मिलाकर सरकार ने पिछले ही बीमा कंपनियों को सीधे जारी आदेश दिए हैं और कहा है कि जल्द किसानों को मुआवजा की राशि किसानों के बैंक खातों में जमा की जाए। इस निर्णय को किसानों के लिए बड़ी राहत बताई जा रही है। तो राज्य सरकार ने हजारों किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। जी हां, राज्य सरकार ने कहा है कि 64 लाख लाभार्थी किसानों को 55 से 25 करोड़ रुपये की राशि वितरित की जाएगी। खरीफ बैच 2022 और रबी 2022-23 के लिए 2.87 करोड़ रुपये किसानों के लिए रखे गए थे बीमा के रूप में। वहीं खरीफ 2023 के लिए 181 करोड़ रुपये, रबी 2023-24 के लिए 63.14 करोड़ रुपये और खरीफ 2024 के लिए 2,308 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया जाएगा। जी हां, इस तरह से किस साल किसने किसानों को कौन सी राशि दी जानी है आप वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हो। साथ ही राज्य में हजारों किसानों को फसल बीमा की जो योजना का लाभ देने के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन धन की कमी के कारण बीमा कंपनियों ने अभी तक प्रीमियम करना जारी बंद कर दिया था। इस वजह से किसानों को भारी वित्तीय संकट का सामना भी करना पड़ा था। जी हाँ, तो महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि किसानों को जल्द ही बीमा की राशि किसानों के बैंक अकाउंट में डाल दी जाएगी और बीमा कंपनियों को सीधे आदेश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द 2555 करोड़ की राशि बीमा की वह किसानों को दी जाए। तो क्या मध्य प्रदेश सरकार को भी तारीख का ऐलान कर देना चाहिए और मध्य प्रदेश में कब तक मध्य प्रदेश सरकार फसल बीमा की राशि डालेगी इसकी अभी तारीख नहीं है, लेकिन कैबिनेट में इसके बारे में लगातार बैठकें चल रही हैं और इस फैसले को लेकर बात की जा रही है। तो 2023 और 24 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई थी। जो खरीफ सीजन की फसलों के सूखे की मार और खरीफ सीजन में ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। अब लंबित बीमा की राशि मिलने से किसानों की आर्थिक सहायता होगी। यानी कि जो राशि के लंबे समय से लंबित पेंडिंग है, जो किसानों के बैंक अकाउंट में नहीं आई और पिछले वर्ष और उससे पहले भी किसानी की जो फसलें बर्बाद हो चुकी थी, चाहे वह खरीफ की या रबी की हो या सूखा से हो या ओलावृष्टि से हो, किसी भी कारण जिन किसानों ने बीमा कंपनियों द्वारा बीमा करा रखा था उन किसानों के खातों में 2555 करोड़ की राशि बीमा के रूप में किसानों के बैंक अकाउंट में आधार सीडिंग यानी कि डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में दी जाएगी। तो मध्य प्रदेश के किसानों के खातों में कब आएगी, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के किसानों के कितने किसानों को यह राशि दी जानी है, वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे।